वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक बार हम फिर शॉर्ट ट्रिक मेथड द्वारा लिमिट के क्वेश्चनों को बहुत इजी करते हैं और आज एक नया टॉपिक एल हॉस्पिटल रूल स्टार्ट करते हैं जिससे लिमिट के क्वेश्चन चंद सेकंडों में ही एंड हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एल हॉस्पिटल मेथड। यूज ओनली 0/0 and infinity/infinity, which is indeterminate method. For example, limit x tending 0 f(x) upon gx, where f0 and f0 equal g0 equal 0. तो हम क्वेश्चन को करते हुए f0 हमने 0 सपोज कर लिया, g0 हमने 0 सपोज कर लिया। उस कंडीशन में लिमिट x टेंडिंग 0 f(x) अपॉन gx, तो जो हमारी फॉर्म बनेगी वो 0/0 बनेगी। तो इसमें f(x) हम एक अलग क्वेश्चन मानते हैं और gx एक अलग क्वेश्चन। f(x) का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे और gx का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे। तो बाय यूज एल हॉस्पिटल रूल तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसमें ओनली। f(x) का डिफरेंशिएशन हमने सपोज करो f'(x) और gx हमारा इस f(x) से रिलेटेड नहीं होगा। ये नहीं है हम यहाँ पर डिवाइड यानी क्वोटेंट रूल अप्लाई कर ले। f(x) एक अलग क्वेश्चन, gx एक अलग क्वेश्चन, f(x) का अलग फॉर्म, gx की अलग फॉर्म, यानी दोनों फॉर्म मिलकर 0/0 हो रही है। तो उस कंडीशन में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह gx का डिफरेंशिएशन g'(x), तो ये एल हॉस्पिटल रूल तब तक अप्लाई करेंगे जब तक हमारी फॉर्म चेंज ना हो जाए। तो फॉर्म 0/0 चेंज। तो सपोज करो कि हमारी फॉर्म 0/0 चेंज हो गई। जैसे फॉर्म चेंज होगी हमें आंसर गिवन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर गिवन हो जाएगा। अब इसके हम ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिमिट x 1 - cos x अपॉन x²। cos 0 की वैल्यू 1, तो 0/0 x0, तो cos 0 1 1 तो 0/0। तो बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ध्यान से समझना बेटा, एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या एल हॉस्पिटल रूल है? 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होने के कारण 0 और कोस का डिफरेंशिएशन हमें पता है माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस। x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो फिर हमारी फॉर्म 0/0 गिवन हुई। तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल, तो इसका अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, अर्थात sin x का डिफरेंशिएशन cos x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। cos 0 हमारा 1/2, तो फॉर्म चेंज हो गई। जैसे फॉर्म चेंज हुई इसका आंसर 1/2 आया। तो यदि मैं इसको दूसरे मेथड से करता तो बहुत लेंथी क्वेश्चन बैठता, ये हमारा चंद सेकंडों में कंप्लीट हो गया। वो मुझे समझाने में थोड़ा देर लगी
क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना है एल हॉस्पिटल रूल। अब आज के दिन हम बहुत सारे क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल पर करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, यूज ओनली 0/0 एंड इंफिनिटी। इसमें एक एफ फंक्शन होता है जिसका अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, जीएक्स फंक्शन होता है जिसका अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। ऊपर वाले एफ एक्स की भी वैल्यू 0 होनी चाहिए स्टार्ट में, जीएक्स की भी वैल्यू स्टार्ट में 0 होनी चाहिए। तब हम क्वेश्चन नंबर 1 लिमिट x टेंडिंग पाई बाई 2x माइनस पाई अपॉन कोस x। जैसे x की वैल्यू पाई बाई 2 रखते हैं तो पाई बाई 2 से 2 तो हमारी जो फॉर्म आती है पाई माइनस पाई यानी 0, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0। अब हम इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो यूज एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x टेंडिंग पाई बाई 2, x का डिफरेंशिएशन 1 यानी 2, पाई का डिफरेंशिएशन 0, कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब जैसे x की वैल्यू रखते हैं ऊपर 2 अपॉन साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो आंसर हमारा -2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करते हैं। बहुत इजी मेथड है, जैसे हम 4-5 क्वेश्चन इस पर फोकस करेंगे यानी ध्यान से समझेंगे तो बहुत शॉर्ट मेथड यानी बहुत इजी मेथड हो जाएगा हमारे लिए, और जो कि कंपटीशन के लिए, सीबीएसई के लिए, एमसीक्यू के क्वेश्चनों के लिए बहुत इजी होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 लिमिट x टेंडिंग पाई बाई 4 √2 कोस x माइनस 1 अपॉन कोट x माइनस 1। कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 1 अपॉन √2, तो √2 से √2 कैंसिल होकर 1 माइनस 1, तो एफ एक्स तो हमारा 0 बन गया। अब कोट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 माइनस 1, तो जीएक्स भी हमारा 0 बन गया। तो यूज एल हॉस्पिटल रूल। तो इसमें ओनली हमें डिफरेंशिएशन करना है। √2 कोस्टेंट, कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कोट एक्स का माइनस का कोसक स्क्वायर एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 अपॉन √2, इसी तरह कोट पाई बाई 4 की वैल्यू √2 का स्क्वायर। तो आंसर 1/2। देखो कितनी इजी से, कितनी चंद सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो गया, और d/dx बस ओनली डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और वो भी सिंपल डिफरेंशिएशन आना चाहिए बस। अब आंसर 1/2 आया, तो 1/2 हमारा बी ऑप्शन है, तो इसका भी बी ऑप्शन। तो वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट x टेंडिंग 0 log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल। तो 4 ऑप्शन में से 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 लिमिट x टेंडिंग 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब प्लस सोन n टाइम्स प्लस x की पावर n माइनस n अपॉन x माइनस 1 इक्वल। तो इसमें से भी 4 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 एल हॉस्पिटल रूल पर अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग 0 log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। एक्स की वैल्यू 0 log 1
log 1 0 के इक्वल होता है। तो फॉर्म log 1 के कारण 0, cos 0 1, 1 माइनस 1। तो यूज एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंडिंग 0, log x का डिफरेंशिएशन log गिर जाता है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 के कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का 2kx, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह 1 का डिफरेंशिएशन 0 कोस का माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब x की वैल्यू 0, तो जैसे यहां पर 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, तो फॉर्म हमारी 0/0। तो यहां पर एक बार मेथड यानी फॉर्म चेंज नहीं हुई। तो जब फॉर्म चेंज नहीं हुई तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल तब तक अप्लाई करते हैं जब तक फॉर्म चेंज नहीं होती। अब ये 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, नीचे 2kx का डिफरेंशिएशन 2k अपॉन ये अपॉन में आ गया, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस, अब प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं इस पे, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का 2k इंटू साइन एक्स। अब यहां पर x की वैल्यू 0, तो 2k अपॉन cos 0 इक्वल 1, तो 1 प्लस साइन 0 0। तो आंसर इसका 2k गिवन हुआ। तो 2k गिवन होने के कारण इसमें अब ऑप्शंस में ये मैंने मिस्टेक यानी गलती से 4k लिख दिया, ये 2k है। अब हमारा ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 को लिमिट x टेंडिंग 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो ये n टाइम्स है। तो जब हम 1 को n टाइम्स जोड़ेंगे तो ये n आएगा, तो n माइनस n हमारा 0 हो जाएगा। तो माइनस n अपॉन x माइनस 1, यहाँ 1 माइनस 1, तो फॉर्म हमारी 0/0 बैठती है। fx की वैल्यू भी 0, gx की भी वैल्यू 0। तो यूज एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंडिंग 1, x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसी तरह x स्क्वायर का 3x स्क्वायर, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n, x की n माइनस 1, और n कांस्टेंट होने के कारण इसका डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1। अब x की वैल्यू 1, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये सम ऑफ n। तो सम ऑफ n का डायरेक्ट फार्मूला n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। समेशन ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर ए का भी ऑप्शन डी और क्वेश्चन नंबर 4 का भी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करना और ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंडिंग 1 प्लस log x माइनस x अपॉन 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर।
तो x की वैल्यू 1, log 1 0, 1 माइनस 1 0, तो fx 0, 1 माइनस 2 प्लस 1 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0। तो यूज एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंडिंग 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन -1, अपॉन वाले फंक्शन का 1 का 0, 2x का -2, x स्क्वायर का 2x, फॉर्म 1 माइनस 1 0, 2 माइनस का और प्लस का 2 0। तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंडिंग 1, x को ऊपर ले जाएंगे तो x का -1, x की -2, 1 का डिफरेंशिएशन 0, -2 का 0, 2x का 2। तो इसको हम लिमिट x टेंडिंग 1 -1 अपॉन 2x स्क्वायर, x की वैल्यू 1, तो आंसर हमारा -1/2। तो आंसर हमारा -1/2 यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x टेंडिंग π/2, x tan x माइनस π/2 sec x। तो जैसे ही x की वैल्यू यहां पर रखते हैं π/2, tan π/2 इंफिनिटी, तो फॉर्म हमारी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, नॉट 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी 4। तो अब इस मेथड पे हम डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए हम tan को साइन और कोस में ओपन करते हैं। जब डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले अप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं, π/2 अपॉन कोस। अब नीचे से कोस एलसीएम है, तो लिमिट x टेंडिंग π/2 x साइन x माइनस π/2 अपॉन कोस x। कोस x एलसीएम लिया तो ये हमारा fx फंक्शन गिवन हो गया, ये हमारा gx। अब फॉर्म चेक करते हैं, साइन π/2 की वैल्यू 1, x की वैल्यू π/2, 0 अपॉन 0। तब हमारा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी चेंज होके यूज एल हॉस्पिटल रूल पर आ गया। तो अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, x टेंडिंग π/2। यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला x cos x प्लस साइन x, π/2 कांस्टेंट होने के कारण 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब x की वैल्यू π/2, cos π/2 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, नीचे माइनस का साइन π/2 1, तो -1। अब -1 ए ऑप्शन है इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करना। डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मैंने फॉर्म को चेंज कर दिया, यानी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले को ओपन करके एलसीएम लिया। तो ऐसा करने से फॉर्म चेंज हो जाता है, फिर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 यूज एल हॉस्पिटल रूल। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंडिंग 0, a की x -1 अपॉन x। तो फॉर्म a की 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। ऐसे तो डायरेक्टली इसका फार्मूला है, लेकिन बात जब एल हॉस्पिटल रूल की होती है तो देखते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल से कितना समय लेता है ये क्वेश्चन। a की x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन a की x log a,
अपॉन एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, एक्स की वैल्यू 0, ए की 0 0 यानी ए की 0 1, तो log a। अब डायरेक्टली ऐसे तो हमें फार्मूला पता था, लेकिन फिर भी एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा इसकी वैल्यू log a गिवन हुई, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फॉर्म हमारी 0/0, यूज एल हॉस्पिटल रूल। पहले पावर वाला फार्मूला, लिमिट एक्स टेंडिंग 0, तो पावर से 2 साइन 2x। अब साइन 2x का करेंगे तो कोस 2x, 2x का करेंगे तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल। अब इस पे एक बार फिर फॉर्म हमारी 0/0 बनती है, तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग 0, तो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2x का फार्मूला हुआ, तो इसको पहले साइन 4x अपॉन एक्स। अब फॉर्म फिर 0/0, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। साइन का कोस 4x, जब 4x का करेंगे 4x का 1, कोस 0 की वैल्यू 1, तो 4/1 इक्वल 4। तो इसका ऑप्शन आता है सी पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स माइनस सी की पावर एक्स माइनस डी की पावर एक्स 4x। अब इसको हमने डायरेक्टली फार्मूले बेस पर भी किया है, लेकिन अब हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं। देखते हैं कि कितना समय लेता है। लिमिट एक्स टेंडिंग 0, किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1, 1 + 1 2, 1 - 1 - 2, तो a की x प्लस b की x माइनस c की x माइनस d की x अपॉन x। तो फॉर्म 2 - 2 0/0। तो यूज एल हॉस्पिटल रूल, यूज एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। ये हमारा पूरा एफ है। ए की एक्स का डिफ्रेंसिएशन ए की एक्स log a, इसी तरह बी की एक्स का डिफ्रेंसिएशन बी की एक्स log b माइनस सी की एक्स log c माइनस डी की एक्स log d अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। अब किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1, तो log a प्लस log b माइनस log c माइनस log d अपॉन में 1। इसको मैं log ab और इसको माइनस कॉमन लेके log cd। अब log m/n के फार्मूले से इसको log ab अपॉन cd। तो हमारा आंसर ये है। तो ये हमारा ए पार्ट इसका करेक्ट है, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड है, एल हॉस्पिटल रूल। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट एक्स टेंडिंग 5 e की पावर x माइनस e की पावर 5 अपॉन x माइनस 5। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पहले फॉर्म चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग 5 e की पावर 5 माइनस e की पावर 5 अपॉन, तो फॉर्म हमारी e की पावर 5 माइनस e की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 5, तो 0/0 आती है। तो यूज एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग 5, e की x का e की x न होने के कारण कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, x की जगह 5, तो e की पावर 5 इसका आंसर हुआ, e की पावर 5। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है।
तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया है हॉस्पिटल रूल के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 ई की एक्स माइनस ई की साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0 ई की एक्स माइनस ई की साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। ई की 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, तो 0/0 यूज एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स टेंडिंग 0 ई की एक्स का ई की एक्स और ई की एक्स का ई की एक्स, पर यहाँ एक्स साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स अपॉन 1 का 0 कोस का प्लस साइन एक्स। तो फॉर्म हमारी 0/0। तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 ई की एक्स का ई की एक्स, ई की एक्स का ई की एक्स, लेकिन साइन का जब करेंगे तो कोस, प्लस अब माइनस ई की साइन एक्स सेम, लेकिन जब कोस का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स अपॉन साइन का कोस। अब x की वैल्यू 0, e की 0 1, ये e की 0 1 और साइन के कारण ये 0 अपॉन में 1, तो वैल्यू इसकी 1 से 1 कैंसिल 0। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 ई की पावर 10x माइनस 1 अपॉन 10x। तो e की 10x, e 10x का मान 0, तो फॉर्म 0 अपॉन 0 बाई एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 ई की एक्स का ई की एक्स, जब 10 का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 का सेक स्क्वायर एक्स। अब ई की 0 1, सेक 0 1 अपॉन 1, तो आंसर 1। तो क्वेश्चन नंबर 12 सी पार्ट यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मैंने जो आज एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाया, ये कंपटीशन के लिए हमारे लिए बहुत पावरफुल मेथड है। ये जेईई, एनडीए, सीडीएस, टीजीटी, पीजीटी, एयर फोर्स के कंपटीशनों के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है, क्योंकि हमें कम समय में अधिक क्वेश्चन करने में हेल्प करता है। थैंक यू।